नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। सुसाइड या हत्या, वतन राणा केस ने खड़ा किया सबसे बड़ा सवाल। जनता के सब्र का टूटा बांध। वतन की संदिग्ध मौत ने पूरे शहर की रगों में गुस्सा भर दिया है। घर का इकलौता चिराग वतन, जिसके सपनों से भरा घर खुशियों में डूबा हुआ था, आज उसकी मौत की खबर ने गाजियाबाद को झकझोर दिया है। थाने में बदतमीजी की जाती है, उनकी बात नहीं सुनी जाती, उन्हें थाने से निकाल दिया जाता है कि चोरी हो जाएगी। यहाँ पे ये चोर दिखाई देते हैं। घंटे के लिए आश्वासन दिया था और जो लड़की गुनहगार है, कोई भी नेता जो है आने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल दबाव अध्यक्ष जी फोन नहीं, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के लड़की ने फोन उठाया और उसने नहीं चलेगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं, वतन के पास ना पैसे की तंगी है, ना परिवार में कोई तनाव, तो सुसाइड कैसे? लोगों की भीड़ में मचाया बवाल। प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं। स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि वतन के घर में न कभी पैसों की दिक्कत थी, न कोई कलह, बल्कि घर में खुशियों का माहौल था। वहीं पड़ोसियों का कहना है कि परिवार ने नया घर खरीदा था, उसी दिन सुबह मुहूर्त भी किया गया। घर की रेनोवेशन के लिए मिस्त्रियों को वतन ने एडवांस पेमेंट तक दे दी थी। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। ऐसे में अचानक खबर आना कि आपके इकलौते बेटे ने सुसाइड कर लिया, ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है। ये बात ना सिर्फ माता पिता बल्कि पूरे मोहल्ले और गाजियाबाद को गले नहीं उतर रही। लोगों का कहना है, जिस घर में सुबह पूजा, मुहूर्त और तैयारियां चल रही थी, वहां शाम तक सुसाइड की खबर आ जाना ये सिर्फ कहानी नहीं हो सकती, इसमें बड़ा खेल है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज भीड़ का गुस्सा फूट पड़ा। आज वतन को इंसाफ के लिए हजारों लोग बेकाबू हो गए। आज स्थिति तब नियंत्रण से बाहर हो गई जब हजारों की भीड़ नंदग्राम थाने पर उमड़ पड़ी। नारे आसमान तक गूंजे, वतन को इंसाफ दो, कातिलों को पकड़ो। पुलिस मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद। ऐसे नेता हैं जो आज की डेट में एक बच्चे को न्याय नहीं दिला पा रहे। कोई व्यक्ति यहाँ प्रशासन का सुनने के लिए इनकी तैयार नहीं। कल भी हमने आके यहाँ प्रदर्शन करा, कल भी ना कोई एसीपी, ना कोई डीसीपी, ना कमिश्नर यहाँ आने के लिए तैयार था। हमें इस मामले की न्यायिक जांच चाहिए। हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं और ये मांग करते हैं जो भी अधिकारी इस सब में लिप्त हैं उन सबको सस्पेंड करा जाए। क्या आप सबकी जिम्मेदारी नहीं है? डीसीपी है, चाहे वो थाना है। योगी मोदी की सरकार है, वो न्याय करवाती है। अब कहाँ है योगी मोदी की सरकार? कहाँ है? क्यों नहीं दिला रही न्याय? एक बच्चों क्यों नहीं दिला रही? क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं वो कमिश्नर पे योगी मोदी की सरकार तो बीजेपी वाले, वो तो कोई इधर आ भी नहीं रहा है। नेता नहीं आ रहा यहाँ, और जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो कन्वेंस करने में लगे हुए हैं। अभी आपका दिन रात साथ में रहता है। भाई साहब, वो जो जनप्रतिनिधि है वो इनको कन्वेंस करने में लगे, मृतक के पिताजी को। वो बोलते हैं कि कुछ नहीं होने वाला है, आप शांत होके बैठ जाइए। जिनका 22 वर्ष का लड़का गया है वो शांत होके बैठ जाए। जिसका इकलौता बेटा हो, उसका जो सब कुछ चला गया हो, वो कैसे शांत होके बैठ सकता है? आज के समय में हम सब लोग इतने मजबूत हैं, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। क्या अगर उसका इकलौता लड़का होगा वो किसी के द्वारा मार दिया जाए, उसकी हत्या कर दी जाए, क्या वो शांत बैठ सकता है? कैसे बैठ सकता है वो? और वो ये शब्द कैसे बोल सकता है? पुलिस को बुलाया तो पुलिस आ गई और पुलिस ने, मैंने कहा उसके माँ बापों को तो आने दो, लेकिन उन्हें सबूत मिटाने के लिए पुलिस वाले उसके बाप के आने से पहले हमारे से झूठ बोला कि हम डॉक्टर के ले जा रहे हैं, और लाश को उसके बाप के आने से पहले लाश को उठा के ले गई। और उस लड़की को मैंने कहा कि भूमि को लेके आओ, तो भूमि को ले गई। वो ऐसे बैठी थाने के अंदर जैसे उसके घर की पुलिस हो, और दारू पी रखी थी लड़की ने। एक बार भी पुलिस वालों को शर्म नहीं। इलाके में इतना भारी आक्रोश था कि कई घंटों तक सड़कों पर जाम लगा रहा।
हर दिशा में सिर्फ भीड़, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ दर्द। माता पिता का रो रो कर आरोप, हमारे साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार। जांच में खेल हो रहा है। वतन की मां का दर्द टूट कर बाहर आया। वतन की मां ने कहा कि यदि बेटे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं थाने के सामने आत्मदाह कर दूंगी। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। हाय 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 हाय, गोली मारो सालों को। पुलिस प्रशासन को ही जब सहयोग की जरूरत पड़ती है तो आम जनता उनका सहयोग करती है। और आज जब हम जैसे आम जनता भाइयों को हमें जब अपने न्याय की जरूरत पड़ी तो पुलिस प्रशासन ने हमसे मुंह फेर लिया और नेताओं ने भी मुंह फेर लिया। ये सोचते हैं कि हम इनका हर चीज में सहयोग करें, इनका सपोर्ट करें। और इतने हमने हर पार्टी का सपोर्ट करा, हर किसी संगठन बुलाता है उस संगठन के साथ जाते हैं और धर्म की लड़ाई लड़ते हैं। परंतु आज इस युद्ध में हम केवल आम जनता खड़ी है, अपने अपने घर से जो निकल के आए हैं। ना तो यहाँ पर कोई संगठन आके खड़ा हुआ, ना कोई राजनीतिक पार्टी और ना कोई प्रशासन का व्यक्ति ये कहने को तैयार है कि हाँ ये चीजें गलत हुई और हम आपके साथ हैं। हर बंदा इस चीजों को मुंह फेर रहा है और कोई जो बढ़िया जवाब हो सकता है, जो संतुष्टिजनक हो, जो परिवारजनों को संतुष्ट कर सके, ऐसा कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है हम लोगों को। ये 3 दिन से ये बाप अपने बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहा है। ये आज चौथा दिन है इस चीज को। ये बाप आज रोड पे इसलिए बैठा है ताकि इसके बेटे को न्याय मिल सके। एक चीज ये भी है, आज के अखबार में आया हुआ है कि जो आज लड़का मारा गया, सुसाइड किया। दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है कि उस लड़के के साथ 3 लड़के पार्टी कर रहे थे। तो जो पार्टी कर रहे थे, पार्टी का नाम 4-5 लोगों के साथ होता है। वो 4-5 लोग कहाँ हैं? पार्टी लिखा था, पार्टी के लोग कहाँ हैं? पार्टी के पैसे लेके छोड़ दिए, अखबार में पैसे लेके छोड़ दिए। अखबार में ये भी डालना था कि 15 लाख की घूसखोरी कर नंदग्राम थाने ने और उसके बाद छोड़ दिया गया। अखबार में ये बात पकड़ो। अखबार में ये भी लिखो, अखबार में ये भी लिखो कि थाने में 15 लाख रुपए दिए गए हैं बेटी के बाप के द्वारा अपने घर गिरवी रख के। उसके बाद जिसका बच्चा मर गया, हम उस मरे बच्चे को भी बदनाम करने में लगे पड़े और जनों की पार्टी थी और ये सब व्यक्ति। माँ बाप नहीं थे, एक जवान लड़की उसके घर में क्या करने गई थी? क्यों गई? क्या गई थी? 5 घंटे क्यों रुकी थी? और बाहर से कुंडी क्यों गई थी? जो व्यक्ति न्याय मांगने के लिए थाने आता है उसे थाने वाले निकाल देते हैं और जो मुलजिम है उसे कुर्सी में बैठाते हैं। एक बार बच्चा खो गया, थाने में आगे बढ़ रहा है। 3 और मारूंगी। ये वो लड़की ये कहती है कि 1 मार दिया 2 और मारूंगी और इसका बाप टांग पे टांग रख के बैठा था थाने में। बावजूद इसके प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। दारू पी रखी थी उसने, पुलिस वालों की आंखें बंद हो गई थी। क्या हो गया था वो? मेडिकल करते और कुर्सी पर लात मार के बोलती है अभी तो 1 गया है, अभी और जाएंगे। इतनी बड़ी बात पुलिस के थाने के अंदर बैठ के कह रही है वो लड़की। ऐसा भर दिया ना, वो थाना खरीद लिया उन्होंने। पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नंदग्राम थाना, नंदग्राम थाना, वतन को न्याय दो। पिता ने भी चिल्लाते हुए कहा, ये हमें इंसान नहीं समझते। हमारे इकलौते बेटे की मौत को सुसाइड बताकर मामले को दबाया जा रहा है। भीड़ इस दर्द को सुनकर और उग्र हो गई। क्या वास्तव में सुसाइड था या हत्या के बाद सुसाइड का रंग दिया गया? यह सवाल अब पूरे गाजियाबाद का है। परिजनों व जनता का आरोप है यह आत्महत्या नहीं, हत्या है और इसे जबरन सुसाइड का रूप दिया जा रहा है। वहीं भीड़ को देखकर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। कई घंटों की मशक्कत के बाद जाम खुला। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर दौड़े। कई घंटों तक बातचीत, समझाइश और भारी बल तैनाती के बाद जाम खोला जा सका। अधिकारियों ने वतन के परिवार को आश्वासित किया कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी। आखिर में जनता का सवाल, क्या वतन को न्याय मिलेगा? क्या सच सामने आएगा? पूरा नंदग्राम आज एक ही आवाज में बोल रहा है, वतन को इंसाफ चाहिए और दोषियों को सजा।